आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जो मल्टीपल फील्ड्स में एक्सपर्ट है, हर्षिता धनवानी मैम। आपका स्वागत है मैम हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। मैम ने MBA इन मार्केटिंग किया है और उसके बाद अपनी जर्नी को एक नया डायरेक्शन दिया है एज अ साइकोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड लाइफ कोच, फिंगरप्रिंट एनालिस्ट और बेसिक प्लानिंग हीलर। उनका मिशन है लोगों को अपने आप को समझने में मदद करना और पेरेंट्स को गाइड करना ताकि वो अपने बच्चों के साथ एक बैलेंस्ड और माइंडफुल रिलेशनशिप बना सकें। हर्षिता मैम काउंसलर से पेरेंटिंग कोच और अब किडो की डायरेक्टर, ये सफर काफी इंस्पायरिंग रहा है। इस सफर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? Well, let me correct you here. It's not counselor, say parenting coach, and then the director. First, I was the director of Kiddo Play School. Then I became a counselor and then a parenting coach. Okay. अब जर्नी कहाँ से शुरू हुई? जर्नी began as a mother. जब मैं मम्मा बनी तो आई रियलाइज कि देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस जो मेरा बेटा मुझसे पूछता था और मुझे ऐसा लगता था कि व्हाई एज अ मदर आई डोंट हैव द आंसर। और कुछ चीजों में मुझे ऐसा लगता था कि मुझे क्यों नहीं पता। एंड देन व्हेन इट केम टू किडो में भी यही होता था कि कितने सारे ऐसे बच्चे होते थे कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि व्हाई दे आर बिहेविंग द वे दे आर बिहेविंग। एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि एज ए मम्मा या एज अ मदर टीचर अगर मैं नहीं समझूंगी तो फिर कौन समझेगा? बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं सॉर्ट आउट नहीं कर पाऊंगी तो फिर कौन कर पाएगा? So this was the point when I gave a thought to myself that though being an MBA and a mother of 2 children, I wanted to learn psychology. And then मैंने psychology सीखा, मैंने बाद में child psychology पे ज़्यादा focus किया, मैंने वो सीखा. Then I became an NLP master practitioner, which taught me how to be life, get into those life things. And then उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीजें सीखी जो मेरे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है. And so the journey started like this, and maybe being a keen learner, मैंने बहुत कुछ सीखा है अभी तक, which is more or less related to either life or children. So it's inspiration for me as well, because when I give it to others, it soothes me inside. मतलब it's good for me also. ओके मैम, एक और चीज मुझे ये पूछनी थी। मुझे तो अभी तो बहुत सारी चीजें पूछनी है, लेकिन एक ये कि आप छोटे शहर से आते हैं तो आपको काफी सारे स्टीरियोटाइप्स भी ब्रेक करने होते हैं और उसके बाद आपको कई सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। तो उससे आप कैसे ओवरकम किया आपने? देखिए, छोटे शहर से मैं हूँ, दैट्स वन स्टोरी। दूसरे छोटे, आई एम फ्रॉम गुजरात एक्चुअली, स्मॉल टाउन कॉल अंकलेश्वर। दो अगर आप उसको देखेंगे तो GIDC एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट है, बट एज अ टाउन इट वाज अ स्मॉल टाउन। बट आई वाज ऑलवेज ब्रैग एंड से कि मेरा पेरेंटिंग बहुत अच्छा हुआ है। सो स्टीरियोटाइप तोड़ना है ऐसा कोई नोशन दिमाग में कभी भी नहीं था, बट देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस देयर एंड व्हेन आई केम हियर। दोनों जगह में आई मीन आई वुड से जमीन आसमान का फर्क था। तो जैसे अभी हम MP में बैठे हुए हैं, तो क्या डिफरेंस है गुजरात और MP के कल्चर? आई मीन इट वुड गो वेरी वेरी डिफरेंट। आई मीन सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग है, बट आई विल स्टिक टू द टॉपिक व्हेन यू सेड कि स्टीरियोटाइप कैसे तोड़ा या क्या। तो स्टीरियोटाइप तोड़ना कोई माइंडसेट कभी था ही नहीं। था ये कि यहाँ पे जिस तरह मैं रह रही थी, so there were many things which I felt was not suiting my personality or my behavior or my attitude or my living. And then there were many things which I thought that I knew right, I knew better. And I went along. इन सबके साथ एक चीज जो मैंने कभी नहीं भूला was being soft, being kind and giving respect. My father always taught me कि अगर मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकती तो कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। वो सबसे ज्यादा जरूरी भी है मुझे लगता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग आप रियल लाइफ में भी देखेंगे कि इफ यू आर नॉट एबल टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, व्हाई वुड एनीबॉडी डू दैट? It is that way. So with all love and respect I have it in me for people, I did it all amazingly beautiful and I am grateful to the universe कि अगर मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए तो मुझे 4 आगे से मिले। So it went. यूनिवर्स की साइकोलॉजी भी वैसे ही आपके लिए वर्कआउट कर रही है। Yes, definitely. Being an NLP practitioner or being, the daughter of a strong man, I would always say कि you should not forget this, that whatever you focus on will improve. आप जिस पे फोकस करेंगे वो ही बढ़ेगा। सो मैंने हमेशा इस पे फोकस किया कि जो मुझे आ रहा है वो सही है, एंड आई कैन चेंज थिंग्स अकॉर्डिंगली, एंड आई डिड इट एंड इट हैपेंड ऑल्सो। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि शायद कोशिशें तो बहुत लोग करते हैं, किस डायरेक्शन में करते हैं आई डोंट नो, क्योंकि इंटेंशन सबके। और मुझे ऐसा लगता है एक प्रिविलेज
आपको अगर पेरेंटिंग अच्छी मिल जाती है तो वो प्रिविलेज के समान है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। किसी की जिंदगी में भी, क्योंकि आपको राइट डायरेक्शन बहुत पहले ही मिल जाती है। वेरी ट्रू, पैदा होते ही मिल जाती है, इनफैक्ट पैदा होने से पहले मिलना शुरू हो जाती है, दैट्स द राइट वर्ड। आप माँ की कोख से ही यू हैव गॉट समथिंग व्हिच इज वेरी अमेजिंग व्हिच यू इवन डोंट नो, मगर वहां से ही सही डायरेक्शन, सही गाइडलाइंस मिलना शुरू हो जाती है, एंड डेफिनेटली यू आर प्रिविलेज्ड। इससे बेटर वरदान या आशीर्वाद किसी के पास कोई हो ही नहीं सकता। यस, आई टोटली एग्री टू दिस। मैम, आपका मोटो ग्रोथ बिगिंस विद इन के बारे में मुझे जानना था। वो माइंडसेट कैसे हेल्प करता है बच्चों को और नॉर्मली लोगों को कैसे हेल्प करता है? See, growth begins within means, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि my father taught me कि अगर मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकती तो कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। So it's something that you should realize inside. अगर आप पेरेंटिंग की बात करें या एनी लेमैन की बात करें, किसी भी कॉमन आदमी की बात करें, जिस तरह हम रूटीन में चलते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स कि ये मेरी सुनता नहीं, या मैं कैसे करूं, या मुझसे कैसे होगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस एंड आस्क योरसेल्फ सम टाइम कि अगर आप अपने लिए ये चीज बोल रहे हैं, तो अगर आप अपने लिए नहीं कर सकते तो कौन करेगा आपके लिए, और क्यों करेगा आपके लिए? दैट इज अ बिगर क्वेश्चन, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू डू थिंग्स फॉर योरसेल्फ। सपोज अगर मैं अर्पित से बोल रही हूँ कि अर्पित मुझे ये करना है, अर्पित क्या करेगा उसके लिए? मैक्सिमम वो मेरी उंगली पकड़ के चल सकता है, somebody जो भी आपकी लाइफ में है वो आपके साथ वॉक करके चल सकता है, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको एक राइट पाथ दिखा सकते हैं, आपके बदले में चल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। चलिए अगर हम इसको और थोड़ा सा पुश करें कि वो चल भी ले, आपको गोद में उठा ले भैया वो बंदा, कि भैया मैं तुझे उठा लेता हूँ, लेके जा रहे फॉर एग्जाम्पल, वहां तक रख ले, वो आपको वहां तक कर ले, है ना, वहां कर लिया। आगे जो आपकी लाइफ के साथ आपको करना है, ये ऐसा है कि मैंने आपके लिए खाना बना लिया, आपके मुंह में निवाला डाल दिया, चबाना तो आपको पड़ेगा। सही बात है। इट्स सिंपल एज दैट। सो इफ यू आर नॉट रेडी टू डू थिंग्स फॉर योरसेल्फ, व्हाई शुड यू एक्सपेक्ट कि कोई आपके लिए कुछ करेगा? बिल्कुल सही बात। क्यों करना चाहिए? सो लेट इट बी पेरेंटिंग, लेट इट बी नॉर्मल लाइफ ऑफ एनी पर्सन। If you have things for yourself inside, if you start growth from inside, अंदर से खुद के लिए कुछ करोगे तो बाहर दे पाओगे। Simple as that. आपने 100+ वर्कशॉप्स भी की है, तो मैम ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगा हो कि वो ज्यादा लोग उससे रिलेट कर पा रहे हैं, या आपको आके उन्होंने बताया हो कि नहीं मैम आपकी ये बात ऐसी थी जिससे मेरी लाइफ चेंज हो गई, कोई एक ऐसी बात आप बताना चाहें? See, there have been many workshops and I don't take workshops for only parenting. मैं सिर्फ parenting के workshops नहीं लेती हूँ. I deal with women, I deal with men, I deal with grandparents, I deal in all sections in this regard. So because parenting किसी एक सेक्शन का काम नहीं है, वो मम्मा पापा दादी दादू जो घर में सब लोग रह रहे हैं उन सब के लिए है. So parenting is again one section and being a life coach is another section. And trust me on this, there is not only one example I would want to share. There are multiple examples जहाँ लोगों ने अपना suicide idea drop किया है when they attended my workshops. तो बहुत बड़ी बात है मैम. Exactly, that's the point. And what I felt, and once I remember I had been to medical college for a workshop that was for medical college का था, and it was for mental health के लिए मुझे बात करना था. So disappointment what I faced was because there was a complete youth section because सब medical students थे and I had मेरे ख्याल से 150-200 बच्चे थे तब वहाँ पे. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं वहाँ पे मेंटल हेल्थ का देख रही थी, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, बिकॉज वहाँ पे ऑब्वियसली आई थॉट कि मेंटल अवेयरनेस ज्यादा है, बट बहुत तकलीफ है यूथ में व्हेन इट कम्स टू मेंटल अवेयरनेस and when it comes to channelizing yourself and thinking mindful. So that was very shocking for me कि youth को mindfulness की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है. This was one section. In another section, when I had a workshop with women, there I really felt that they needed somebody to, vent out on. आपको अपनी मन की बात बोलने के लिए कोई चाहिए था. Was that way. In fact, हमें ऐसा लगता है कि फीमेल्स कितना ज्यादा बोलती हैं, एक क्लीशे जो एक बना के रखा है मार्केट में भी कि औरतें कितना बोलती हैं. ये तो मैं भी बोल लेता हूँ मीम्स में. So मतलब और फीमेल अपने लिए ही ये चीज बोल पाती हैं कितनी बार. बट इमेजिन इतना ज्यादा हम जो बोलते हैं कि वो लोग बोल लेती हैं, उसके बाद भी जो मन की बात है वो किसी को बता ही नहीं पाती है. So that was very,
I felt it that this section is missing and I really wanted to work on that. And so I started taking more workshops on all these things. जैसे मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, मैम के लिए हम काफी टाइम से लाइक सोशल मीडिया के लिए भी काम कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, तो मेरा इंटरेक्शन मैम से होता रहता है। अभी मेंटल हेल्थ की बात भी हो रही है, सो एक ऐसा भी पॉइंट था जब मैं लोएस्ट फील कर रहा था, उस पॉइंट पे मैम की साइकोलॉजी जो मेरे साथ डील करने की लेको जो मैम थी, उसमें आपको भी कुछ नहीं पता है कि मेरा क्या बैकग्राउंड है, क्या 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 नहीं है, उसको लेके, प्रॉब्लम को लेके, पर एक जो माइंडसेट शिफ्ट आपने मुझे दिया वो भी मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल था, और इसीलिए हम आज बैठ के पहला पॉडकास्ट कर पा रहे हैं। ये मेरा ऐसा प्लानिंग थी कि ये मैं 2 साल 3 साल पहले भी स्टार्ट कर सकता था, जब ये ट्रेंड चालू हुआ था, पर मैं नहीं कर पा रहा था। तो वो एक हमारी सही डायरेक्शन बैठी और वो सर्कल आज आके पूरा ऐसा कंप्लीट हुआ है मैम की वजह से। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर थैंक यू सो मच, आई गेट वन मोर पॉजिटिव फीडबैक, थैंक यू मैम। मेरे को ये भी पता चला है कि 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं किडो के पास। यस, तो ये कैसे, मतलब आपने फाइंड आउट किया कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जा सकती हूँ या अपने स्कूल को उस लेवल पे लेके जा सकती हूँ? और उज्जैन में खासकर मैं ये जानना चाहता हूँ कि किडो सारे प्ले स्कूल से कैसे अलग है? See, when it comes to world record, I don't own all the credit alone. Obviously, इसमें पेरेंट्स हैं जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, और इसमें I had a coordinator and she's still with me in many regards. So इंडिया की सबसे, एशिया की इनफैक्ट सबसे यंग एम्बीडेक्स्ट्रस राइटर, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब जो बच्चा दोनों हाथ से लिख पाता है, तो ये बच्ची मेरी स्टूडेंट रही है when she was just 2 years, तब ये हमारे नर्सरी क्लास में थी। And इसकी mother, I would also be proud in mentioning the name, मानसी शर्मा मैडम, she was the mother and she approached me कि मैडम मेरा बच्चा दोनों हाथ से लिखता है और क्या आप उसको उसी तरह प्रैक्टिस करवा पाएंगे, because she has been searching to multiple preschools जो इस चीज में सपोर्ट करें उनको। I didn't know the background then, ये तो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि वो बहुत सारी स्कूल्स गई और बहुत सारी स्कूल्स ने इनफैक्ट उनको मॉक भी किया कि क्या उखाड़ लोगे तुम। दिस वाज हर वर्ड व्हेन शी टोल्ड मी कि पर ऐसे डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करना चाहिए। she faced everything, being a very intellectual female, she faced this कि क्या उखाड़ लोगे, and she said कि मैडम honestly तब कुछ उखाड़ा ही नहीं था, तो इसीलिए मैंने कुछ किसी को बोला नहीं, but probably I was the one when she approached me and I readily said yes. बट आई टुक हर टाइम, मैंने टाइम लिया उनसे कि मैडम मैं पहले इसकी क्लास टीचर से एक बार बात करूं कि इज शी विलिंग टू डू द सेम एग्जैक्टली एज आई वांट हर टू डू। ऐसा नहीं हो कि मैं कमिट कर दूं और वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाए, ऐसा। सो द टीचर ऑल्सो सेड यस एंड इट वॉज अ विन विन। India can see this girl became the youngest ambidextrous writer। इस बच्ची का नाम आपको जो ये PSC की बच्चे बुक पढ़ते हैं मुझे उसमें भी नाम मैम जब दिखेगा। पता चला था इस बारे में मैं शॉक्ड रह गया था कि She is just 2 years, imagine। और मेरे को पता नहीं है उस बारे में कि मतलब लोगों को पता ही नहीं है। Yes, लोगों को भूलने की आदत बहुत जल्दी है ना when it comes to news। क्योंकि आजकल ट्रेंड्स बिल्कुल ट्रेंड्स में ही लगे हुए हैं। होते रहते हैं। करेक्ट। तो अभी एक आप इस बच्ची का गिनो तो हमने इसका बनाया, देन शी बिकेम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शी बिकेम। आपको काफी टाइम भी हो गया है मैम किडो स्कूल। यस किडो इज लॉन्ग, अब बड़ा बच्चा हो गया है किडो, इट्स लाइक 19 years old बेबी। मतलब जब मैं 4th 5th 6th क्लास में था तब मेरे को याद है, तो वो फोटोज जो बैनर्स वगैरह लगते थे उससे याद है मुझे जो आपका लोगो है वो काफी आइकॉनिक लगता है। आइकॉनिक था, और उसका सॉन्ग ये हम जो जंगल जंगल बात चली है पता चला है। करेक्ट, वो सॉन्ग। और ऐसे नहीं, किडो इज नोन फॉर मेनी थिंग्स। व्हाई? बिकॉज कि हमने व्हेन इट कम्स टू स्टीरियोटाइप हमने स्कूल्स के बहुत ब्रेक किए थे, बिकॉज आई केम फ्रॉम गुजरात एंड आई हैड मेनी इंटरेक्शंस जो यहाँ मुझे कम दिखते थे। सो आई स्टार्टेड विद ऑल द करिकुलम जो सबको करने में बहुत टेंशन होती थी, अजीब लगता था। आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड दिस आइडियोलॉजी, एज आई सेड माय पेरेंटिंग वाज वेरी स्ट्रांग। आवर फादर यूज्ड टू मेक स्ट्रांग कि हम सारे फेस्टिवल्स मना रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे आके सारे फेस्टिवल्स धूमधाम से मनाना शुरू किए, एंड इट्स नॉट जस्ट अपने आप को तैयार करो या कैंपस को रेडी करो, ऐसा नहीं। व्हाट्स द थीम बिहाइंड, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड एवरी फेस्टिवल,
वो हमने उनको बताना शुरू किया। स्टोरी टेलिंग हम बहुत करते हैं किडू में, बातें हम बहुत करते हैं। मैंने सुना इवेंट्स भी बहुत सारे होते हैं। यस यस। सो व्हेन इट केम टू वन फेस्टिवल, जो नेशनल फेस्टिवल है वो भी, जो कैलेंडर में फेस्टिवल है वो भी, अवेयरनेस व्हेन इट कम्स टू वर्कशॉप्स आल्सो। सो अवेयरनेस चाहे वो गुड टच बैड टच का हो, चाहे बेसिक एटिकेट्स का हो। आप कोई भी एक एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा अब जैसे मैं गुड टच बैड गुड टच बैड टच के बारे में बात बताती हूँ। वी क्रिएटेड अ यूट्यूब, हमारा एक यूट्यूब पे वर्क, एक बहुत अच्छा उसका वर्कशॉप का वीडियो भी फॉरवर्डेड है, वेयरइन आई हैव मोर देन मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, ऑथेंटिक ऑर्गेनिक। ये बच्चों को बहुत जरूरी है, कुछ केसेस बीच में आए भी थे। बच्चों को अर्पित बहुत कुछ जरूरी है, विच द पेरेंट्स आर नॉट हैविंग टाइम ऑफ शेयरिंग विद देम। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वर्कशॉप्स। जैसे हम लोग फील्ड ट्रिप्स कराते हैं बच्चों को, वर्कशॉप्स की मैंने बात की, हम पेरेंटिंग वर्कशॉप्स की बात की, हम डाइट की बात करते हैं, ऐसा बहुत कुछ है। इनफैक्ट सब कुछ है जो बच्चों को पता होना चाहिए और जो नहीं पता है। सो किडू मेक्स इट अ पॉइंट कि नॉट जस्ट द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, हम इन सब के बारे में भी बच्चों से बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले हमने इंडिविजुअली बनाए, फिर हमने ग्रुप्स के साथ बनाए। कुछ लोगों का ऐसा परसेप्शन होता है कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स क्यों बनवाऊं, बच्चों पे इतना प्रेशर क्यों दूं, प्रेशर नहीं देना चाहिए बच्चों पे, ऐसा भी परसेप्शन होता है। तो आप उसको कैसे डील करते हो और उसको कैसे देखते हो? सी, किसी का परसेप्शन चेंज करना इज नॉट माय डिपार्टमेंट, नॉट माय जॉब आल्सो। आई एम डूइंग माय जॉब राइट, इट्स दैट वे। आप हर किसी का अपना अपना थॉट है, ओपिनियन भी ओपिनियन हर किसी का अपना अपना है, अपनी वैल्यूज हर किसी की है, हर किसी का अपब्रिंगिंग अपना अपना है। आई डू व्हाट आई फील राइट, बिकॉज व्हाट आई फील हियर इज कि आपके बच्चे को आपको स्कूल रेडी नहीं बनाना है, सिर्फ आपके बच्चे को लाइफ रेडी बनाना है। और लाइफ अपने टैंट्रम्स आपके हिसाब से थ्रो नहीं करेगी, लाइफ अपने टैंट्रम्स अपने हिसाब से थ्रो करेगी। एंड एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर, हमारा मोटो सिर्फ ये होना चाहिए कि हमारा बच्चा इतना स्ट्रांग हो कि लाइफ कोई भी टैंट्रम थ्रो करे, कितनी भी जोर से थप्पड़ लगा दे, हमारे बच्चे को हमारा बच्चा स्ट्रांग बैक वापस करे। सो दैट्स द मोटो ऑफ किडो। इनफैक्ट ये मोटो के साथ साथ वी मेक श्योर कि बच्चे को बच्चे जैसा ही रहने दो, जल्दी बड़ा करने की जरूरत नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज है जो मेरे दिमाग में चल रही है आपसे बात करते करते, आप मुझे 1 मिनट में बता सकते हैं कि किसी बच्चे को किडो क्यों ज्वाइन करना चाहिए? एक सेंटेंस में अगर मैं आपको बताऊं तो जो बच्चे को घर पे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी गिवन, इसीलिए किडो ज्वाइन करना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि हम बेसिक सेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम ट्रेंड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं हर्षिता मैम से। ये काफी ज्यादा रिसर्च की गई हुई चीजें हैं, तो हम आपसे पूछेंगे, आपका जो लाइफ कोच एंड पेरेंटिंग कोच का एक्सपीरियंस हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके मैम, रेडी। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, पुणे पोर्शे केस जैसे इंसिडेंट पर हर कोई सवाल पूछ रहा है, आपके हिसाब से या ये रिच किड्स की अपब्रिंगिंग का फेलियर है या सोसाइटी का? What do you want to say? कि रिच लोग अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छे से नहीं करते? लोगों को तो यही परसेप्शन है मैम। So now that's what called judging. What do you want to say by asking, या what the Instagram wants to say by asking this question? क्या मारुति में घूमने वालों के एक्सीडेंट नहीं होते या नहीं करते, या बाइक वाले एक्सीडेंट नहीं करते? Why only Porsche is highlighted so much? Just because he's a rich son kid. Want to say that way? अभी मैम आपने देखा होगा कि शाहरुख खान के बेटे के साथ भी यही हुआ था, जब ड्रग्स वाला सीन हुआ। तो ऐसे ही केसेस क्यों आते हैं, लोगों के क्यों आते हैं? ओके, अभी हम पोर्शे के सीन का बाद में बात करेंगे, अब हम शाहरुख खान के बेटे की पहले बात करेंगे। टेल मी, इफ इट इज नॉट अ शाहरुख खान का बेटा, इट इज योर बेटा, इट इज माय बेटा, इट इज एनी कॉमन मैन का बेटा, तो क्या वो बाप अपने बच्चे के लिए वो नहीं करेगा जो शाहरुख खान ने किया? सभी करेंगे। Exactly my point. Then who gives the right to ये आपके common man को to be so loud, to judge people so loudly like this? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम करते हैं as adults,
जो हम सोशल मीडिया पे इतने अपने जजमेंट थ्रो करते हैं कि इसने तो ऐसे किया होगा, उसने तो ऐसे किया होगा, उसकी परवरिश तो ऐसे हुई होगी, देते 2 थप्पड़ जब बच्चा था, ब्ला ब्ला ब्ला। इट्स नॉट अबाउट शाहरुख खान का बेटा, इट्स नॉट अबाउट पोर्शे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 10-year-old चाइल्ड जो केबीसी शो में, अमिताभ बच्चन वाले शो में भी 10 साल के छोटे बच्चे को भी इतना बड़ा सोशल मीडिया इतना ट्रोल कर रहा है। Have you ever thought कि being an adult of 25, 26, 50, 60 साल वाले लोग इतना बोल रहे हैं कि उसकी माँ ने लगाई होती है उसको 2 थप्पड़, कोई अक्ल नहीं है, कोई तमीज नहीं है, डिसिप्लिन स्कूल में भेजो। आपके पास है वो तमीज जब आप इतने स्ट्रॉन्ग कमेंट सोशल मीडिया पे डालते हो? तो लोग तो गालियां भी लिखते हैं मैम। एग्जैक्टली माई पॉइंट। तो वेयर इज योर तमीज? माँ बहन की गालियां लिखते हैं। When you are commenting on that छोटा सा बेबी of 10 year जो तो अभी सीख रहा है, ग्रोइंग स्टेट पे है, बहुत कुछ पता ही नहीं है, so where is your तमीज? First look at yourself first, number 1. Okay. Number 2, when it comes to all these things, I definitely say this कि why rich kids are, इतने ज्यादा फोकस में वो लोग क्यों आते हैं? Because again, I don't know what's the mental level of the people. क्यों ऐसा आता होगा? I don't know. Maybe शायद एक सेक्शन ये सोचता होगा कि they are being served everything. भाई वो they are born with a silver spoon, तो उन लोग के लिए सब चीजें करना यही पॉइंट और कोई पॉइंट नहीं है। अब चलिए अगर आप इसकी भी बात करते हैं, तो अगर आप मुझे बताइए अर्पित, ओके लेट्स कम अगेन टू कुल मिला के नेपोटिज्म। I won't say it that way again. I would say मगर अब मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि सपोज आपके घर में एक कार है, वो कार कोई भी हो सकती है, वो कार मारुति 800 भी हो सकती है, वो कार Hyundai Verna भी हो सकती है, वो कार Mercedes भी हो सकती है, वो कार Porsche भी हो सकती है ना? अगर आपके अपने घर में आपकी मम्मा को, आपके बच्चे को कहीं पे भी जाना है, तो कौन सी कार लेके जाएगी? वही लेके जाएगी जो घर में होगी। यस मैम। आप अपने बच्चे को ये तो नहीं बोलोगे कि बेटा घर में Porsche खड़ी है, तुमको तो पैदल जाना पड़ेगा, ऐसा बोलने वाले हो क्या आप? नो मैम। घर में अगर मारुति 800 खड़ी है तो मारुति 800 ही जाएगी, जो खड़ी होगी वही जाएगी। बिल्कुल सही बात। Exactly my point, है ना? सही बात। तो जो घर में होगी वही जाएगी। बिल्कुल सही बात। किसी को भी इट्स नॉट अबाउट अ Porsche ओनर और इट्स अबाउट एनी कुल मिला के सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हो कि वो केस ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, लोग उसको हाईलाइट कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे केसेस मारुति 800 के भी हो रहे हैं जो करेक्ट। सो आई एम ऑल्सो नॉट, और मैं ऐसे आई जस्ट डोंट वांट टू से कि आई एम डिफेंडिंग दैट Porsche का जो भी बच्चा चला रहा होगा उसको, या बाइक वाला जो बच्चा होगा उसको, या 10 साल का जो किड होगा उसको। आई एम नॉट डिफेंडिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि हम अपने व्यूज सॉफ्टली रख सकते हैं रादर जजिंग एनीबॉडी। जजमेंट तो मैम लोग बिग बॉस भी देखते हैं, और मेन वही है, वो चीजें चलती भी उसी बेसिस पे हैं कि जज ही करना है, पूरी दुनिया को जज कर रही है बैठ के। आर वी नॉट स्पॉइलिंग रियलिटी शोज भी आर वी नॉट स्पॉइलिंग द एनवायरनमेंट? हम ये खराब नहीं कर रहे हैं एनवायरनमेंट, बिल्कुल हम स्पॉइल नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर चीज के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखो, है ना? आपको कोई जरूरत नहीं है ज्यादा समझने की या अपने कमेंट पास करने की। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू कि मेरे ही अपने वीडियो की मैं बात कर रही हूँ। व्हेन आई पोस्टेड दिस 10-year-old के बच्चे के बारे में, आई गॉट अ कमेंट के सोशल मीडिया के इतने नेशनल प्लेटफॉर्म के इस बच्चे का ये हाल है तो घर पे क्या करता होगा, स्कूल में क्या करता होगा। Who tells you to think all this and say all this के क्या करता होगा? Again, let me come with an example. आप ये सोचो कि अगर ये 10 साल का बच्चा एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे है, KBC पे है, डेफिनेटली वो स्मार्ट है, इस फैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते, इसीलिए वो वहां पे है, राइट? यस मैम। सो द चाइल्ड इज कॉन्फिडेंट, द चाइल्ड इज स्मार्ट। आई एम श्योर ये बच्चा जब छोटा है तभी भी वो कॉन्फिडेंस तब से ही आ रहा है और पेरेंट्स उसको और ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोटा बच्चा जब अपने दादा दादी के साथ भी होगा तो उसने कितनी बार मजाक में बोला होगा अपने दादू को, आई एम श्योर, दादू आपको तो इतना भी समझ में नहीं आता है, मम्मी आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते हो। ये पर्सपेक्टिव तो हम सोचना चाहिए ना। हम पॉजिटिव सोचना ही बंद कर दिया है हम लोगों ने। हमको सिर्फ रिएक्शन जिस चीज में एकदम आता है हमको वही देना है। क्यों नहीं सोचा ऐसा, क्योंकि तब वो छोटा बच्चा छोटू सा है तो हमको बहुत स्वीट भी लग रहा है बोलने में कि कितना प्यार से बोल रहा है, तो हमने कभी उसको तब टोका ही नहीं। मैम आप
मेरा प्रोफेशन छुड़वा दोगे मीम का, वो तो जजमेंट पे ही चलता है। So again, as I told, कि किसी के पर्सनल में जाने में is not my department. But why have we, stopped thinking positive? That's my real point. So अगर मैं बच्चे की भी बात करूं, so here is the thin line. What I'm going to tell you, here is the thin line when it comes to Porsche का वाला ड्राइव करने वाला बच्चा भी. First judge yourself. हर नेक्स्ट घर में कोई बच्चा 10, 11, 12, 13, 14, 15 बिफोर 18 गाड़ी चला रहा है. बिल्कुल सही बात है ना. लेकिन हम कहाँ टोक रहे हैं, वहां पे. अगेन टोकना सही भी है क्योंकि उससे किसी को तकलीफ हुई है और बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है. सो वो उस चीज को मैं डिनाई करने के लिए नहीं कर रही, जस्टिफाई भी नहीं किया जा सकता. मैं नहीं कर रही हूँ. आई एम नॉट डूइंग दैट. पॉइंट हियर इज कि जब हम एज अ पेरेंट, पैसा है पैसा नहीं है, इन बोथ द रिगार्ड्स, अपने बच्चे को जब हम डिसिप्लिन सिखाते हैं, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, मैंडेटरी सिखाते हैं, तब ये प्रॉब्लम नहीं होती है या कम होती है. लेकिन जब हम एज अ एडल्ट ये भूल जाते हैं, जो हम भूल रहे हैं फिलहाल, जो हम कर रहे हैं, 10 साल के बच्चे को इतना एडल्ट होकर ट्रोल कर रहे हैं, विच इज अ रॉन्ग आइडिया, तब आपको जनरेशन ऐसा ही मिलेगा जैसा दिख रहा है. बिकॉज हियर यू कैन नॉट जस्टिफाई बाय सेइंग कि हम तो बड़े हैं, हम ये बोल सकते हैं, तुम छोटे हो, तुम ऐसा नहीं बोल सकते. ये वो जनरेशन ही नहीं है. ये वो जनरेशन है जब आपको एग्जाम्पल देके करना है कि बेटा देखो पापा सॉफ्ट बात करते हैं ना, और पापा दिखा रहे हैं अपने एक्शन से कि पापा मम्मा कैसे बिहेव करते हैं, आपको भी वैसे ही बिहेव करना है. इट्स एज सिंपल. अब मुझे समझ आ गया है कि आप लाइफ कोच क्यों हैं. नहीं मतलब ये जो पर्सपेक्टिव है मैं तो सोच ही नहीं पाया हूँ, और काफी लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और यहाँ तक आप पहुंचे होंगे, उन्होंने भी इस पर्सपेक्टिव से चीजों को नहीं देखा होगा. आई विश देखना शुरू करें. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. यस प्लीज. जैसे कि ये भी काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है लोगों का, यूथ का, कि आजकल यूथ में अग्रेशन और इमोशनल इम्बैलेंस बढ़ गया है. चीटिंग, वायलेंस और टॉक्सिसिटी के पीछे क्या रूट कॉज है? Okay. So when it's a huge topic to discuss, but let me explain you with a small example. मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आप 2-3 मिनट में अगर इसको समाप्त कर दें. Yes, definitely. Let me give you an example. Like अब जब हम छोटे थे, जब मेरे और आप में भी जनरेशन गैप बहुत ज्यादा है, बट जब आप छोटे थे, जब मैं छोटी थी, रेडियो चैनल कितने होते थे? एक. है ना. टीवी चैनल कितने होते थे? एक. कबट में कपड़े कितने होते थे? गिने चुने. मैम सॉरी टू इंटरप्ट, मतलब सीरियस बात चल रही है, लेकिन आप में और मेरे में गैप ज्यादा है. मेरे टाइम मल्टीपल चैनल. ओके. तो इसीलिए जो इस एज की परवरिश वाले चैनल्स वाले भी हैं, उसमें ये डिफरेंस है. सी है ना. सो नाउ व्हाट आई वांट टू शेयर अबाउट दिस इज कि जैसे आपने कहा कि यूथ, आपके और मेरे चलो गैप की बात करते हैं ना. यू एंड आई हैव अ बिग गैप. आई वॉज ऑफ द टाइम जब एक ही चैनल था, यू आर ऑफ द टाइम जब मल्टीपल गैप्स है ना. सो अब ये हमको गैप क्या दिखाता है? अगर कभी, आई डोंट नो ये भी किसने कितना बारीकी से सोचा है. अगर आप अगर अपने कार में बैठे हैं, जब हम थे तो हमारे में ये पेशेंस था कि भैया एक ही चैनल है, एक ही बज रहा है विविध भारती, सुनना हो या नहीं सुनना हो उसी को झेलना है या उसी को एंजॉय करना है. सो वी हैड दैट पेशेंस, वी हैड दैट एक्सेप्टेंस. चेंज करने का मार्जिन नहीं था. सेम केम अप विद दूरदर्शन, है ना. आपके टाइम आप बताओ आप क्या करते हो? अगर एक चैनल का सॉन्ग समझ नहीं आया फिर क्या करते हो? आराम से सुनते हो, चेंज कर लेते. उसका समझ नहीं आया फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फिर से चेंज. वो समझ नहीं आया फिर से चेंज. सेम काम क्या जब घर पे करें, नेटफ्लिक्स समझ नहीं आया, अमेज़न चला दिया, अमेज़न समझ नहीं आया, हॉटस्टार चला दिया, हॉटस्टार समझ नहीं आया, जियो चला दिया, ब्ला ब्ला ब्ला. मैं तो आजकल रिव्यूज भी देखता हूँ, उसके बाद कोई कंटेंट कंज्यूम करता हूँ. देख मैं आपको वही स्विचिंग की बात कर रहे हैं ना. अब आप अपना फोन लेके बैठे, एक रील समझ में नहीं आई, हटाओ. रील्स तो ऐसे देखते हैं, नहीं समझ में आया, चेंज. नहीं समझ में आया, चेंज. सो एज आई मेंशन इन दिस रियल लाइफ हो ये गया है कि सब लोग ने छोटी छोटी बातों पे फोकस करना ही छोड़ दिया है. आई गेस मैक्सिमम लोगों ने ये कभी रियलाइज ही नहीं किया होगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ चैनल्स, चेंजिंग ऑफ स्क्रॉलिंग ऑफ रील्स, हम बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, हम बिंज ईटिंग कर रहे हैं. हमको नहीं समझ में आया, चेंज. नहीं समझ में आया, चेंज. नहीं समझ में आया, चेंज. वी हैव स्टार्टेड रिएक्टिंग सो लाउड. सो सिमिलरली ये जो रिएक्शन है वो हर किसी पे जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अर्पित ने कुछ बोला, मुझे नहीं समझ में आया एंड आई एम लाउड,
है ना। फॉर एग्जाम्पल ये पार्टनर नहीं समझ में आया, चेंज, वो नहीं समझ में आया, चेंज, इसने मुझे ऐसा बोला जो मुझे नहीं समझ में आया, आई शोड द रिएक्शन, गाली दे दी, हाथ चला दिया, अब्यूसिव बॉडी लैंग्वेज कर दिया, सो इट्स अ रिएक्शन। सो ऑब्वियसली ये सारा रिएक्शन का साइड इफेक्ट एंड डायरेक्ट इफेक्ट बोथ आपके दिमाग में पड़ रहा है। सो यू आर बिकमिंग मोर इमोशनली ड्रेन्ड, आप नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं, आप नॉर्मल से ज्यादा एनर्जीज को, इनफैक्ट आई वुड से नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर ले रहे हैं। दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ इट। और जो हमारे हिंदुस्तान ने सिखाया सबको, अब वो फिर हमारे पास लेके आ रहे हैं कि भैया टेक अ डीप ब्रीथ, मेडिटेट करो, सोलेस में रहो, शांति में रहो, पेशेंस दिखाओ। Humans are meant to respond and not react, and we have slowly, gradually forgotten that. हमें वो अपने आप को वापस याद दिलाना पड़ेगा, नहीं तो ये सब इमोशनल टैंट्रम्स होते ही रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम उज्जैन से है, Okay. तो मोहन जी की बात ना हो, मोहन यादव जी की बात ना हो तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। Right. तो मेरा एक ये क्वेश्चन था, मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है आपसे Okay. कि मोहन यादव जी की लीडरशिप में उज्जैन का डेवलपमेंट हो रहा है, Correct. ठीक है, आपके हिसाब से 5 साल में उनको क्या रोड मैप होना चाहिए जो वो उज्जैन के लिए और बेटर कर सकते हैं, और उनका फोकस उस पे भी वो डाल सकते हैं अदर डेवलपमेंट जो वो कर रहे हैं उसके अलावा। See, when it comes to Mr. Mohan Yadav sir, he is a CM and he is doing a great job. उसको हम deny नहीं कर सकते. He is genuinely doing a good job, and when it comes to being an educator, अगर मैं education की बात करूँ, they have done all sections they are playing their good role. चाहे वो education हो, चाहे taking care of the poverty हो, they are doing a great job. A request to Mr. CM is कि what we can do, या हम ऐसा कुछ लाउड क्या करें कि हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना शुरू करे। आई वुड मेंशन इट विद एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल से आपको इस चीज को समझाऊंगी, सो कितनी बार हम ये देखेंगे कि हम ट्रैफिक रूल्स को तोड़ देते हैं, हम अगर सफाई की गाड़ी आने के बावजूद हम कचरा बाहर फेंक रहे हैं, हमारा लैंग्वेज जो है कितनी बार हमको शब्दों पे कंट्रोल ही नहीं है, एंड पीपल हैव लैंग्वेज ऑफ सेइंग कि जानता नहीं मैं कौन हूँ। विमेन वांट द सेफ्टी टू अ बिगर एक्सटेंट, बहुत सारी चीजें हैं। व्हाट आई पर्सनली एज अ ह्यूमन आई फील इज कि वो सब चीजें एज एन इंडिविजुअल किसी में आए, क्योंकि अगर हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल रहा है तब कोई नॉनसेंस होगा ही नहीं। इट्स सो सिंपल। अगर मैं आपसे इस तरह बात करूं कि फॉर एग्जांपल हम इंदौर की बात ले लो, व्हेन इट कम्स टू सफाई, गवर्नमेंट है, यही सरकार है जिसने लोगों को इतना स्ट्रांग बनाया और सिखाया कि हमें कचरा नहीं फेंकना है। सो दे हैव टेकन इट एज देयर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज इंदौर के लोग इंदौर में क्या कहीं पे भी कचरा नहीं फेंक रहे। एज ए ह्यूमन, आप एज ए कॉमन मैन, आप आपकी मेरी बात करो तो अगर हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो हम कहीं कचरा नहीं फेंकते, हम क्यू फॉलो करते हैं, हम ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं तोड़ते, हम जोर से पब्लिक प्लेसेस में बात नहीं करते और सिविक सेंस रखते हैं, तोड़फोड़ नहीं करते, कहीं पे भी थूक नहीं देते, कुछ भी कमिट नहीं कर देते। वी डू दैट। सो व्हाई कांट वी डू दिस इन आवर ओन प्लेस, इन आवर ओन लिटिल उज्जैन, इन आवर ओन इंडिया? एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि इस सरकार में वो दम है, वो स्ट्रेंथ है कि हम अपने इंडिविजुअल को इतना जागरूक करें, इतना स्ट्रांग बनाएं कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू मिस्टर सीएम कि वो ऐसा कुछ लाएं ताकि लोग अपनी जिम्मेदारी समझे, and not wasting resources, taking care of civic sense, being humble and kind to people, not breaking the rules, ये सब कुछ चीजें होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? आई फील क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू मिस्टर सीएम के ब्रिंग अप सम रूल्स लाइक दैट कि सब कुछ हो। ये वीडियो वो देख रहे होंगे और उन तक ये वीडियो पहुंचा दी जाएगी। आई विश, क्योंकि मोहन जी से सबकी पहचान है उज्जैन में, तो मैम खुद ही बता नहीं। मैम, आजकल लोग प्रमोट करते हैं डिजिटल स्कूल्स को कि इंडियन एजुकेशन स्कैम है, आपको नहीं पढ़ना चाहिए, आपको स्किल्स पे फोकस होना चाहिए, आपने जो किताबों से पढ़ा वो आपको कितना काम आ रहा है, और सब एक काम करो इन्फ्लुएंसर बन जाओ, और ये सब चीजें मतलब प्रमोट की जाती हैं। तो ये आप कितना एजुकेशन बैकग्राउंड आपका है, तो आप खुद
इस पे क्या फील करते हैं आप, अगर बताना चाहें तो, कि कैसे, मतलब मुझे आप मुझे एक और सवाल है आपसे कि मैम सारे लोग इन्फ्लुएंसर ही बन रहे हैं क्या, मतलब सब क्रिएटिव फील्ड में ही काम कर रहे हैं, या सभी स्किल सीख के डिजिटल मार्केटर बन रहे हैं और पढ़ाई बिल्कुल ही काम नहीं आ रही है, कोई इंजीनियर तो बन ही नहीं रहा है, कोई आईटी में तो काम कर ही नहीं रहा है, तो आपको क्या टेक? So being an engineer, you are saying this to me, right? Okay, so I'll start with your first thing which you mentioned, Indian and education. है ना? So nobody can deny this fact कि इंडिया के पास जो एजुकेशन है, या जो इंडियंस ने when go to the past, जो इंडिया ने दुनिया को दिया है, वो तो अभी की साइंस अभी तक ढूंढ भी नहीं पाई है, and we have got millions and millions of proof about that. अब जाके जो साइंस प्रूफ करने में लगी हुई है, हम हिंदुस्तानियों के पास उसके प्रूफ सॉलिड तब थे जब कोई हम में से कोई भी पैदा भी नहीं हुआ था. We had that facts. Okay, not talking about back, इतना पुराना भी अगर किसी को नहीं जाना है और उनको ऐसा लग रहा है कि पुरानी बातों को क्यों पकड़ के बैठना है किसी को, let's stick to education. अपना IT वर्ल्ड ले लो, अपना नासा ले लो, अपना साइंस ले लो, पूरी दुनिया ले लो, परसेंटेज निकालो कि कहाँ पे इंडिया के बच्चे सबसे ज्यादा है, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि सो कॉल्ड इंडियन एंड एजुकेशन कितना एडवांस है और कितना स्मार्ट है. You cannot deny this fact that we are amazing. Again, I totally agree that there has been a genuine big gap in, explaining it to the children in a right way, in guiding to the children when it comes to the practical learning. Because skillful होना सिर्फ आज की बात नहीं है, skillful होना हमेशा के लिए काम का था, हमेशा के लिए. But again, when I talk about myself, I owe so much to my school. Ask me why? क्योंकि मेरी स्कूल ने मुझे लाइफ रेडी किया था. How? I'll explain you this also. हम जब प्रेयर करते थे, हम अपने स्कूल के मैथ्स खुद उठाते थे. हमारे पापा मम्मी ने कभी आके स्कूल को ये नहीं बोला कि मेरी बेटी से ये उठवा रहे हो. नेवर. हमारे स्कूल में कारपेंटरी सिखाते थे, मेरी मम्मी ने कभी नहीं ये बोला कि मेरी बच्ची को कारपेंटर थोड़ी बनना है जो ये लकड़े का काम सिखा रहे हो. हमारी स्कूल हमसे सफाई कराती थी, SUPW के पीरियड करवाती थी, जब उनको किचन एक्टिविटीज सिखवाते थे, हमसे झाड़ू लगवाते थे, हमसे सफाई करवाते थे. हमारे पेरेंट ने कभी भी नॉक नहीं किया स्कूल को कि हाउ डेयर यू. आर टुडेज पेरेंट्स रेडी कि मेरा बच्चे को आप सफाई करवाओ, मेरे बच्चे से किचन की एक्टिविटी करवाओ, मेरे बच्चे से कारपेट उठवाओ? इफ नो, डोंट टॉक अबाउट स्किल्स. नंबर 1. I'll come to again. Number 2. आज हम जापान की बात कर रहे हैं, आज हम चाइना की बात कर रहे हैं, उनके स्कूल्स को, उनके प्ले स्कूल्स को वायरल कर रहे हैं कि देखो ये तो खाना बनाना सीख रहे हैं, ये तो बच्चे सफाई करना सीख रहे हैं, ये लोग तो टॉयलेट्स भी खुद साफ कर रहे हैं. We are bragging on this. Are you ready? आपका बच्चे को अगर उसकी स्कूल टॉयलेट धुलवा रही है तो एज अ पेरेंट आस्क योरसेल्फ, आप रेडी हो अपने स्कूल को कमेंट नहीं करने के लिए? आस्क योरसेल्फ एंड देन टॉक. हाथ कांपने लग गए मैम आपकी बात. So there is a difference. There is a difference. Again, when it comes to degree of parenting वाला या level of riches वाला भी अगर आप बात करो तो अमीर के पिताजी ये बोलेंगे कि how dare you, मेरे बच्चे से ये कैसे करवाया. गरीब का बच्चा ये पेरेंट ये बोलेगा कि अच्छा मेरे बच्चे के पास ये नहीं है इसलिए आप उससे ये करवाओगे. In either of the ways, आपने अगर वो कादर खान की पिक्चर देखी होगी ना, अगर ये बोला तो ये जवाब देना और ये बोला तो ये जवाब देना है. So either of the ways आप कुछ भी बोलोगे, they have something to speak about. So when you are not ready as a parent, education system पे मेहरबानी करके उंगलियां ना उठाएं. पेरेंट्स तो नहीं उठाते मैम, पर नए जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं वो इस चीज को ज्यादा प्रमोट करते हैं कि मैं तो ड्रॉप आउट ले लिया, मैंने तो किया ही नहीं. आपने तो इतनी चीजें की हैं. In this regard, I was really want to tell you. In this regard, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ड्रॉप आउट की बात करें, है ना, चलो हम बात करते सचिन तेंदुलकर की. 10th क्लास छोड़ दिया, उसके बाद क्या किया? एक ही काम किया. अर्पित उस आदमी ने पूरी जिंदगी एक ही काम किया है, बैट से बॉल को मारा. हर डायरेक्शन में मारा, हर तरीके से मारा. न सुबह देखी, न शाम देखी, न भूख देखी, न नींद देखी, न पिताजी की डेथ देखी. उस बच्चे ने एक ही काम किया है और शिद्दत से काम किया है
कि बैट से बॉल को मारा। अगर आप में वो शिद्दत है कि आप दिन रात सुबह शाम सोते जागते खाते पीते हर सिचुएशन में उसी के बारे में सोचते हो, तो इफ यू आर अ ड्रॉप आउट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस नहीं होता ना अर्पित, तो तेंदुलकर अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहा होता। और आप ये किसी भी ड्रॉप आउट से पूछ लो, वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं रहे होते, क्योंकि उनको पता है कि ये शिद्दत सिर्फ 1% में है। टॉप 1%। Yes, and if you can be that 1%, great. Our best wishes are with you. And if not, do not speak if you do not know. मैम, इस पॉडकास्ट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रैपिड फायर राउंड, ये मैं आपसे पूछने के लिए काफी देर से वेट कर रहा था। Okay. तो मुझे अटेंशन में आना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप भी अटेंशन में आ Okay. सकते हैं, ये आपकी इच्छा है मैम। इसमें आप या तो 1 वर्ड में आंसर दे सकते हो या तो आप एक सेंटेंस में आंसर दे सकते हो, एंड विल बी अप्रिशिएटेड। मैम, माइंडफुल मॉम आपसे पूछ रही हैं, आजकल पेरेंट्स और किड्स दोनों स्क्रीन से चिपके रहते हैं, क्या नो फोन रूल प्रैक्टिकली पॉसिबल है घर में? Yes. कंडीशनली जिसको फॉलो करना है उसे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। चलिए मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उज्जैन वाइब्स आपसे पूछ रहे हैं, मोहन यादव जी उज्जैन के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन यूथ का इन्वॉल्वमेंट अभी भी कम है, क्या स्कूल्स में सिविक सेंस अवेयरनेस इंट्रोड्यूस होनी चाहिए? स्कूल में ऑलरेडी सिविक सेंस है, एक ही तो जगह है जो सिविक सेंस सिखाती है बच्चों को। तो मैम फिर कहाँ होना चाहिए? सिविक सेंस शुड बी इन द प्रॉपर कॉमन मैन में सिविक सेंस होना चाहिए, दैट इज मिसिंग। ओके मैम, इट्स जस्ट जेनजी आपसे पूछ रहे हैं, मैम आजकल जेनजी के रिलेशनशिप सिर्फ वैलिडेशन पे टिकते हैं, क्या पेरेंटिंग का रोल है उनके इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करने में? Yes, in one word, if I have to answer, for the parents, please seek for connection before correction. Communication must. ओके मैम, डिजिटल एडू रिबेल आपसे पूछ रहे हैं, आजकल ऑनलाइन स्कूल्स और एआई ट्यूटर्स पॉपुलर हो रहे हैं, क्या आपको लगता है डिजिटल एजुकेशन बच्चों के लिए रियल लर्निंग और सोशल स्किल्स को कम कर रहा है? I won't answer this directly क्योंकि two sides of coin जैसा ये है, so no comments. ओके ओके मैम। मैम, काफी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा आपके साथ, thank you. और बहुत मजा ही आ गया मतलब, Thank you. और लोगों को भी इससे काफी ज्यादा इंसाइट्स मिलेंगी। I wish. लेकिन आप अगर 1 मिनट में कंक्लूड करें इस पॉडकास्ट को, तो आप पेरेंट्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे या स्टूडेंट्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? See, when you're asking me about parents, I would want to request parents that please, please, please talk to your children. अपने बच्चों से बात करने का टाइम निकालें और बात करें। सवाल पूछने को बात करना नहीं बोलते। Number 2, if we are talking about any common man, stop judging people. कोई भी अपने ऊपर लेबल लगाकर नहीं घूमता है। Everyone has their own life, own circumstances. So stop judging people. Thank you so much. Thank you. स्टैंडिंग ओवेशन। आशीर्वाद। हो गया।